हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमारी बेटा मेधांश एपिसोड की 5 नंबर हम ये बता रहे हैं, अगर आप लोग बच्चा कंटिन्यू मेधांश एपिसोड पढ़ते चलेंगे, नॉर्मल एग्जाम तो आपसे छूटेगा ही नहीं। सीएस आर ओ ए आर में भी आने वाले फैक्ट के क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। आज हम जो कराने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, विश्व और भारत की महत्वपूर्ण नदियों को कराएंगे बेटा। और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बच्चा नहीं छूटना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, विश्व की नदियों को डिस्कशन कर रहे हैं बच्चा हम लोग। तो विश्व की नदियों में अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूस और चीन की प्राकृतिक सीमा को कौन नदी बनाती है। तो आपका जवाब होना चाहिए अमूर नदी बनाती है। देखो यहाँ मैं साथ ही साथ समझाता रहूंगा। देखो रूस और चीन की सीमा को देखो यहाँ बनाती है बेटा अमूर नदी, ध्यान रखना यहाँ बनाती है, ठीक है ना। ये चाइना है और ये रूस है, इसकी प्राकृतिक सीमा को बेटा कौन नदी बनाती है, अमूर नदी बनाती है। दूसरी बात, यूक्रेन की सबसे लंबी नदी, यूक्रेन की कह रहा है तो बेटा नीपर नदी, यूक्रेन की, यहाँ पे निस्टर नीपर दो नदियां हैं, ठीक है ना। तो ये नदी यूक्रेन कहाँ है आपको पता होनी चाहिए बेटा। वर्ल्ड मैप में जब आप यूक्रेन को देखोगे तो अभी लड़ाई भी चल रही थी, देखो ये यूक्रेन है बेटा, तो यहीं से निकल रही है नीपर नदी, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो ये यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ ही बच्चा अगर मैं बात करूं, इटली की गंगा किसे कहते हैं, तो पो नदी जो है बेटा उसे इटली की गंगा कहते हैं। पो नदी को याद रखना, इटली की गंगा मतलब पो नदी। इटली कहाँ है बेटा, ये रहा। तो पो नदी देखो यहाँ निकल रही है, पो नदी याद रखना, इसे इटली की बच्चा गंगा कहते हैं, ठीक है ना, इटली की गंगा कहते हैं। वही बेटा भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो आपका आंसर होना चाहिए कांगो, या इसी को बेटा जायरे कहते हैं। ये भूमध्य रेखा को, मेडिटेरियन लाइन को बेटा ये 2 बार काटती है। आप चाहो तो देख भी सकते हो बेटा, ये देखो यहाँ, ये आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ कांगो जायरे है और यहीं पर देखो यहीं से भूमध्य रेखा निकल रही है, तो यहीं से ये 2 भाग में इस तरीके से काट रही है। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आप लोग क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। भूमध्य रेखा को 2 भाग में कांगो काट रही है, मतलब 2 बार काट के कांगो, कांगो मतलब कांग, या 2 बार काट के, इतने की याद रखना, ठीक है ना। इटली की गंगा, गंगा पो 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 करिए, और इटली की गंगा याद रखना। यूक्रेन की लंबी नदी नीपर, यूक्रेन ना मतलब ना से नीपर, ठीक है। कनाडा की सबसे लंबी नदी पूछे तो बेटा मैकेंजी नदी है, जो मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। तो कोई यहाँ है बेटा मैकेंजी की खाड़ी, आप देख रहे हैं यहाँ, यहाँ है बेटा मैकेंजी नदी, ठीक है ना। और ये आप कनाडा देख रहे होंगे, तो ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है बच्चों। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, तो मिसोरी और मिसिसिपी है। मिसोरी और मिसिसिपी बेटा उत्तरी अमेरिका की, तो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, इस तरीके से है बेटा। ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है बच्चा, ठीक है ना। इसके साथ ही विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो बेटा जाम्बेजी नदी पे है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है जाम्बेजी नदी पर। देखो यहाँ जब आप देखोगे तो जाम्बेजी नदी देखो यहाँ से जा रही है इस तरीके से, तो यही इस नदी पर है बेटा विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है बच्चा, विक्टोरिया जलप्रपात है। इससे आगे अगर बात करोगे, पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली तेल नदी, जो नाइजर नदी है, इसे हम तेल नदी कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं, नाइजर नदी। देखो ये इस भाग में है, यहाँ है नाइजर नदी, आप देखोगे तो बेटा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसे तेल नदी भी कहते हैं बच्चा, इतना याद रखना। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो, कौन सी, लिम्पोपो बेटा। लिम्पोपो कहाँ मिलेगी आपको, तो लिम्पोपो देखो यहाँ नीचे मिलेगी, लिम्पोपो बेटा तो यहाँ मिलेगी इस तरीके से। ये 2 भाग में काट रही है किसे, मकर रेखा को, ठीक है ना। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री साउथ में बेटा, है ना, साउथ में। और ये यहाँ क्या है, 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं बच्चा, ठीक है। इसके साथ ही बेटा आगे देखोगे तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है, कौन सी है, नील नदी। कौन सी नदी है बेटा विश्व की सबसे लंबी, नील नदी है ना बेटा। नील नदी एक तो नील नदी से निकलती है, और एक बेटा श्वेत नदी से निकलती है, श्वेत नील से। एक नीली नील से और एक श्वेत श्वेत नील से निकलती है, ये याद रखना, एक नीली नील से और एक श्वेत नील से निकलती है, नीली नील नदी, ठीक है ना। ठीक है बच्चा, याद रखोगे इस चीज को, ठीक है ना। तो जो नीली नील है बेटा, एक तो ये तो विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये निकलती है बच्चा ताना झील से, किससे, ताना झील से निकलती है। इसके साथ ही अगला है बच्चों, एशिया की सबसे लंबी नदी बेटा, ये एशिया की यांगसी नदी है, ध्यान रखना, इसे यांगती नाम भी कहते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछे तो बेटा बोल्गा नदी है, ध्यान रखना। और अफ्रीका की सबसे लंबी, भाई अब विश्व की सबसे लंबी है तो अफ्रीका की भी है नील नदी। नील नदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये रही नील नदी। अगर आप देखोगे बेटा
देखो बोलगा नदी आपको मिलेगी बेटा, ध्यान दो, बोलगा नदी बच्चा आपको मिलेगी यहाँ, ये बोलगा नदी यहाँ मिलेगी, बोलगा पर्वत के पास। नील नदी की बात करूँ तो बेटा ये विक्टोरिया झील है, देखो यहाँ से इथोपिया से टाना झील से निकलेगी एक यहाँ से, और ये यहाँ सूडान में जाके खारतूम बांध बताएंगे, सीधा ये भूमध्य सागर में मिस्र पर आकर के भूमध्य सागर में, इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये नील नदी है, ठीक है ना, ये 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, ध्यान रखना इस चीज, ठीक है बच्चा, याद रखोगे। और ये बोलगा नदी और यहीं पे यांग नदी भी है, ध्यान रखना तीन में, ठीक है बच्चा। इसके साथ ही अगला है बच्चों, आगे देखोगे तो अगला है बच्चों, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी, तो मैंने अभी बताई थी, मिसिसिपी और मिसूरी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है डैन्यूब नदी। बेटा इससे 4 देशों की राजधानी जुड़ती हैं, अभी बताऊंगा। देखो एक तो हंगरी की राजधानी जुड़ती है, ध्यान रखना, हंगरी की बुडापेस्ट। एक बच्चा बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी, सर्बिया की राजधानी जुड़ती है, बुडापेस्ट। एक बेटा ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी बेटा वियना जुड़ती है। और स्लोवाकिया की राजधानी भी, स्लोवाकिया की राजधानी भी बेटा ब्रातिस्लावा, ये भी इससे जुड़ती है, याद रखना। तो यदि आपसे पूछे, देखो ये डैन्यूब नदी यहाँ है, डैन्यूब नदी के बारे में अगर पूछे बेटा, देखो डैन्यूब नदी यहाँ है, यहाँ आगे यूरोप में आप लोग, ये डैन्यूब देखो यहाँ पे आएगी डैन्यूब नदी, और यहाँ से ये देखो आप देख रहे होंगे यहाँ से सीधे ये इधर गिर जाएगी, है ना, यहाँ से आप देखेंगे, देखो ये सागर दिख रहा ब्लैक सी, यहाँ आके गिर जाएगी। यहाँ कई 4 देशों से की राजधानियों से क्या होती है बेटा, ये टच होती है, याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही अगला है बच्चा, विश्व की सबसे बड़ी नदी, मतलब पानी ज्यादा है, जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा है, अमेजन नदी, जो कहाँ पे है बच्चों, जो आपको दक्षिणी अमेरिका में दिखेगी। किसमें दिखेगी? दक्षिणी अमेरिका में, देखो यहाँ निकल रही है, साउथ अंतरीप पर गिरती है, ठीक है ना, या मराजो मराजो बोल सकते हो, या मराजो अंतरीप भी है, मराजो द्वीप भी है, यहाँ पे ये गिरती है, और यहाँ कई नदियों से मिलकर ये बनी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र। यहाँ वर्षा वन भी यहाँ पाए जाते हैं, विश्व का फेफड़ा भी अमेजन वन को कहते हैं। तो ये अमेजन नदी में पानी ज्यादा है, इसलिए बेटा ये विश्व की बड़ी नदी बोली जाती है, और जल ग्रहण क्षेत्र है बच्चों ज्यादा है। दक्षिणी अमेरिका की भी यही होगी अमेजन नदी, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया की पूछे आपसे तो मरे डार्लिंग नदी, कौन सी? मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की पूछे बेटा तो यहाँ है बच्चों मरे और डार्लिंग नदी, ये ध्यान रखना, मरे डार्लिंग नदी कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है बच्चों, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। इसके साथ ही बेटा अगला है, नेपाल की सबसे लंबी कर्णाली नदी है, ध्यान रखना, कौन सी है? कर्णाली नदी। वहीं आपसे बेटा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछे, सीधा बोलना महाबेली नदी किसकी है? श्रीलंका की। अफगानिस्तान की बेटा हेलमंड है, हेलमंड किसकी है बच्चों? तो अफगान मतलब हेलमंड, श्रीलंका मतलब महाबेली, नेपाल मतलब कर्णाली, ठीक है। और म्यांमार की पूछे तो बेटा इरावती नदी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बेटा मालदीव की कौन सी है, तो आप लोग ध्यान रखना, मालदीव एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें कोई भी नदी नहीं है। ये आपसे नया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी नदी नहीं है। थाईलैंड की सबसे लंबी पूछे बेटा तो चाओ फ्रा, ये भारत के पड़ोसी राज्यों की है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पड़ोसी देशों की है। भूटान की सबसे लंबी बेटा मानस नदी है। बांग्लादेश की जमुना, जिसे बेटा ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे लंबी पूछे तो बेटा सिंधु, बच्चा कौन सी है? सिंधु नदी। इनकी सबको बताइए, यांग तीसी यांग है बच्चा, यांग तीसी यांग नदी किसकी है? चीन की है भैया, ये चीज याद रख लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे चलिए, इसमें कह रहा है भारत की महत्वपूर्ण नदियां, कह रहा है भारत की सबसे लंबी कौन सी है भैया? गंगा नदी है, गंगा नदी है 2575 किलोमीटर, 2575 गंगा नदी है। माजुली द्वीप किस नदी पे बेटा? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है बेटा? माजुली द्वीप। सिंधु नदी की सहायक नदी अगर आपसे पूछे तो याद रखना भारत में, ठीक है, तो कौन सी है? चिनाब है, झेलम है बेटा, ठीक है ना, रावी है, ब्यास है, और बच्चा सतलज है। कौन सी है? सतलज। ये भारत में सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं बेटा? गोदावरी को कहते हैं, ध्यान रखना, किसे कहते हैं? गोदावरी, ठीक है बच्चा। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? ये भी गोदावरी को ही कहते हैं, गोदावरी। बूढ़ी गंगा वैसे कर्णाली को कहते हैं, ध्यान रखना, जो अभी नेपाल की बताई थी। दक्षिण भारत की गंगा भी बेटा गोदावरी ही है, गोदावरी। आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये भी गोदावरी है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। कौन सी बेटा? माही नदी कर्क रेखा को काटती है, ध्यान रखना, माही नदी। सुंदरबन डेल्टा कौन नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र जो है बेटा
वो भारत में भी बहती है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश से आती है। डेल्टा कौन नदी नहीं बनाती, तो बेटा 2-3 नदी याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है। नर्मदा नदी नहीं बनाती, पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ताप्ती नदी नहीं बनाती बेटा, माही नदी नहीं बनाती, टूनी नदी नहीं बनाती। ये दक्षिण भारत की मांडवी, ज्वारी, मांडवी नदी नहीं बनाती बेटा, गोवा में बहती है ये। और ज्वारी नदी ये गोवा की है ना। मूसी नदी ये भी नहीं बनाती। ये बच्चा डेल्टा बनाने वाली नदी नहीं है। चीन भारत में बहने वाली नदी कौन सी है, तो बेटा सिंधु नदी है, जो चीन में भी बहती है और भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है। केमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ब्रह्मपुत्र जो है बेटा वो बोकरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आप याद रखना बच्चा। आज के लिए नदियों से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई, स्टैटिक में नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट में जरूर एक सुंदर सा बेटा कमेंट किया करें बच्चों, लाइक भी किया करें, और अपने फ्रेंडों को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। नमस्कार बेटा, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, भारत माता की जय।